कर्तव्य और स्वधर्म का ज्ञान देने वाले जगत गुरु श्री परमात्मा ने श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज इस महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज संस्था सिरपुर के अंतर्गत आप सभी लोग और मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी सम्मानीय मातृत्व शक्तियाँ एवं उपस्थित वरिष्ठजन और आप सब लोग मातृत्व शक्तियाँ जो सामने विराजमान हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी बहुत अच्छा ही संबोधन आपने श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजर्षि राजेंद्र सिंह नरूका जी से सुना। स्वधर्म के ऊपर हम लोगों को बहुत पहले से ही विचार कर लेना चाहिए, लगभग 35 साल पहले से, क्योंकि 35 साल पहले से ही ये शुरुआत हुई है कि हमको कर्तव्य से भटकाया गया है। हमारे बीच में कुसंगों का एक बहुत बड़ा जार आ गया और जिसके कारण आज जो है हम संस्कार विहीन होते चले गए और संस्कार विहीन होने का ही परिणाम ये रहा कि क्षत्रिय अपने अस्तित्व से भी विहीन होते चले गए। कारण क्या क्या रहा, आखिर कैसे? अभी देखिए यहाँ पर मुझे लगता है छात्र वर्ग के कम से कम 25-30 तो बच्चे होंगे ही लगभग, छात्र छात्राएं, और खासकर ये आयोजन भी जो है बच्चों के जो है संस्कार के उद्देश्य से किया गया है। हमें किन संस्कारों की आवश्यकता है? संस्कारों का सृजन कराने का मुख्य जो कर्णधार है वो कौन है? इस पर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमें समझ में आएगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। क्या संस्कार सिर्फ शिक्षा केंद्र, विद्यालय, कॉलेजों में ही मिल सकते हैं? संस्कारों की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? परिवार से। परिवार में से कहाँ से? माँ से। माँ से भी कहाँ से? गर्भ से। गर्भ से बच्चों के संस्कार के सृजन का कार्य शुरू होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? संस्कारों की शुरुआत हम लोगों ने जैसे कि पुराणों में, शास्त्रों में, कथाओं में, प्रवचनों में ये सुना ही होगा कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ से ज्ञान प्राप्त किया। भक्त ध्रुव ने, भक्त प्रहलाद ने, इन लोगों ने भी अपने मां के गर्भ से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की शिक्षाएं प्राप्त की। आज के समय में यदि बच्चों में सबसे बड़ी कमी देखी जाए तो वह है कुसंग और आचरण व तपहीन जीवन। तपहीन जीवन अर्थात कि वह आचरण से भटक गया है और तपहीन हो गया है। जीवन में बुराइयों का भाव आ गया है और कर्म का अभाव हो गया है। जब बुराइयों का भाव आ जाता है और कर्म का अभाव हो जाता है तब बच्चे भटक जाते हैं और भटक करके वो अपने कर्तव्य मार्ग से दूर होकर के, विमुख होकर के स्वधर्म पालन करने से दूर हो जाते हैं और इसीलिए उन बच्चों का भविष्य जो है गर्त में चला जाता है। मातृत्व शक्तियों को सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्व में हम जब तक थोड़े से बड़े हुए थे, जब 4 साल की लगभग अवस्था रही होगी, तो हमारी दादी हमें अपने पास बिठा लेती थी और अधिकतर जो है महाभारत और गीता के तथ्यों पर वो चर्चा किया करती थी। रात्रि में सोने तक, मतलब जब हम कोई कहते थे कि दादी माँ कोई कहानी सुना दो, तो कहानी भी कैसी होती थी? कोई हंसी मजाक की नहीं। वो कहानी भी महाभारत का कोई दृष्टांत होता था या श्रीमद् भगवत गीता के कृष्णवाच का कोई दृष्टांत होता था, जिससे हम लोगों को सबसे पहले अपने भीतर धर्म की भावना जागृत होती थी कि धर्म की भावना जब आएगी तब हमारे भीतर जो है अन्य आचरण व्याप्त हो पाएंगे। इसी प्रकार से कुसंग और आचरण विहीन बालक जो हैं वो कितना भी अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या फॉरेन कल्चर में जाके चले जाएं, वहां से अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएं, लेकिन उनके भीतर जो है संस्कारों का भाव नहीं आ सकता है। गलत भाव आने के कारण वो सदैव अपने कुल का तो विनाश करेंगे ही, लेकिन गलत संस्कृति के कारण समाज का भी विनाश करेंगे। बाहर आकर के वो एक भाव की, ऐसे जैसे अभी नरूका साहब बता रहे थे ना कि एक बूंद दही की दूध में पड़ जाती है ना तो पूरा दूध खराब हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार कुसंगों का आचरण से हमें कैसे बचना है। सबसे पहले तो मातृत्व शक्तियां जो यहाँ बैठी हुई हैं उनको सबसे पहले अपने भीतर ये भाव लाना चाहिए कि जब गर्भावस्था में होती हैं माताएं, उस समय उनको स्वयं के भीतर आचरण लेके आना चाहिए। जब वो स्वयं के भीतर आचरण लेके आएंगी वैसा ही प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मातृत्व शक्तियों के सिवा संस्कार सृजन का कार्य और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। बालक ध्रुव को उनकी माता ने गर्भ के समय से ही बड़ी बड़ी ऐसी कथाएं का श्रवण किया जिससे बच्चे के अंदर जो है अर्थ काम मोक्ष की धारणाएं आई। केवल अर्थ की गोद में पले हुए बच्चे इस भारत का या इस राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं और एक सुंदर संसार का जो सृजन नहीं कर सकते हैं। माता ने अपने बच्चे को शिक्षा दी तो भक्त ध्रुव ने जो है परम पद को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद को माता के गर्भ में शिक्षा मिली। शिक्षा मिली कैसे? क्योंकि उन्होंने आचरण अच्छा किया। माता के आचरण का प्रभाव ही बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि अधिकतर बच्चा रहता किसके पास है? माँ के पास। पिता का तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि उसको कमाना भी है, घर की सारी अर्थव्यवस्थाएं भी चलानी है, बाहर नौकरी भी करने जाना है, हर समय तो बच्चे के पास नहीं रह सकता। लेकिन बच्चा माँ के पास अधिकतर ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1.5 से 2 महीने 2 साल तक तो रहता ही है। उसके बाद वो दादी और वो मोहल्ले के बच्चे आधे आधे जो खेलने खालने में, फिर स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है, इन सब में चला जाता है। इसलिए माँ के विचारों से, माँ के प्रदान किए हुए संस्कारों से ही बच्चे का सृजन हो सकता है। इसलिए माँ को हम लोग सर्वप्रथम पहला गुरु मानते हैं। एक कवि ने एक बहुत अच्छा जो है अच्छे शब्दों में एक लाइन लिखी है कि जननी करती उम्र भर जीवन पथ आलोक, माँ के आगे क्षुद्र है धरा गगन सुरलोक। माँ के आगे धरा गगन और सुर अर्थात देवता लोगों के स्वामी ये भी छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को चाहे तो राम जैसा बना दे, चाहे तो कृष्ण जैसा बना दे, चाहे तो महावीर जैसा बना दे, चाहे तो बुद्ध जैसा बना दे, चाहे तो अभिमन्यु जैसा बना दे, चाहे तो प्रहलाद जैसा बना दे, चाहे तो ध्रुव जैसा बना दे। और एक माँ चाहे तो धुंधकारी जैसा भी बना दे। श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा ना, धुंधकारी था, उसके ऊपर आचरण किसका आया? माँ का, क्योंकि माँ का आचरण ही गलत था। माँ के अंदर ही विचार अच्छे नहीं बन पे, माँ ही कुसंस्कारों में चली गई। तो जब माँ अपने अंदर शुद्ध विचारों को लाएंगे, वो शुद्ध विचार आएंगे कैसे? माताओं को मेरा निवेदन तो बस इतना ही है कि वो गर्भावस्था के समय में विशेषकर सती अनुसुईया की कथा का श्रवण करें। सती अनुसुईया की कथा श्रवण करेंगे तो उनके गर्भ में बालक भी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आएंगे। यही नहीं, हम लोगों को ऐसे ही वीर गाथाओं को उस समय श्रवण करना चाहिए। घर परिवारों में भी हमें जो है धर्म के ऐसे आचरण को रखना चाहिए जो बच्चे हमारे बाहर जाएं, क्योंकि बाहर जाने के बाद में ही दूसरा प्रभाव आता है उनपे स्कूल में। अब स्कूल में कोई कुसंगी ऐसा मिल जाए कि अभी नरू का सब बता रहे थे ना, एक बच्चा समाज को खराब करने में पूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले मोह की भावना नहीं हो, लोभ की भावना नहीं हो। और लोभ कहाँ आता है? क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे कामी क्रोधी लोग हैं जो हमारे बच्चों को कुसंस्कारी बनाने में बहुत ही रूप से काम कर रहे हैं। अब देखिए कि एक व्यक्ति स्कूल में मान के चलो एक बच्चा कुसंस्कारी है तो हमारे बच्चों को कैसे जगड़ता है? सबसे पहले उसको लोभ देता है, लालच देता है, और लालच में बच्चा फंस जाता है तो सारे गलत कार्यों की ओर चल पड़ता है उसके साथ। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक व्यक्ति बड़ा धर्मज्ञ था, अपने अच्छे विचारों के कारण, अच्छे धर्म के कारण, बढ़िया अच्छे कार्य करने के कारण जो है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो भगवान के पार्षद उसे अपने सोने के उड़न खटोले में लेके जो है देवलोक ले जा रहे थे, स्वर्ग लोक। रास्ते में जब वो जा रहा था तो पूछ रहा था कि महाराज ये क्या है, ये क्या है? उसने सारे लोगों को देखा, आगे जाके उसको नरक लोक दिखाई दिया। तो पार्षदों से पूछा कि ये क्या है? बोले ये तो देखो नरक लोक है और ये स्वर्ग लोक है, ये देवलोक है, यहाँ पर ऋषि लोग रहते हैं। बड़ा शांति का माहौल था वहां पे, एकांतवासी सब लोग थे।
कुसंगों का विचारों का तो कोई वहां पे लेना ही देना नहीं था। लेकिन तभी उसका मन एकाएक ध्यान जो है उस क्षेत्र में गया जहां पर नरक लोक था। उसने देखा वहां पे बड़ी बड़ी अप्सराएं नाच रही हैं, सुंदर सुंदर नृत्य हो रहा है, ढोल बज रहे हैं और लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आओ यहाँ पे, हमारे यहाँ आओ। जैसे ही उसने देखा तो उन्होंने कहा, अरे यार ये तो बड़ा आनंद का पल है, देखो इसके आगे स्वर्ग क्या करेगा। और वो पार्षदों से बोला कि अरे भगवान, मुझे तो ना ये स्वर्ग वर्ग कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तो ना यहाँ उतार दो। तो बोला, कैसा मूर्ख आदमी है, तूने कितने अच्छे कर्म किए हैं और तुझे ये जो है संसार की आसक्तियां दिखाई दे रही। बोले, अरे अरे वहां कहाँ शांति शांति पड़ी हुई है, साइलेंट वातावरण है पूरा, यहाँ देखो कितना अच्छा है, ढोल बज रहे हैं और ये लोग कितना स्वागत फूल मालाएं लेके खड़े हैं। उन्होंने कहा कि देखो चलो भाई, अब तुम्हारी इच्छा की बात है, क्योंकि तुम पुण्यात्मा हो, पुण्य प्राप्त करके आए हो, तो अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने उठा के नरक के द्वार पर उतार दिया। जैसे ही वो उतरा वैसे ही उन नरक के वासियों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपनी तरफ खींच करके अब उसे पीटने लगे, मारने लगे, बहुत बुरी तरह से मारने लगे। वो कहे बचाओ बचाओ, लेकिन सारे लोग उसको देखते हंसते हुए निकल जाए। वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन कोई नहीं बचा रहा। वो परेशान हो गया, उसने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु, मुझे अपने इस माया से बचाओ। भगवान के पार्षद आए, पुनः उसे उठाया। बोले, क्यों भाई, क्या हुआ? बोले, महाराज ये क्या था? बोले, ये एडवर्टाइजमेंट था। ये जो लोग आपको लोभ देते हैं ना कि आओ हमारे पास में, वो एक बार लोभ दे करके फिर तुम्हारा पूरा जीवन तहस नहस कर देते हैं, पीट पीट के मार डालते हैं। और यही हो रहा है कि आजकल हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, बहन बेटियां स्कूलों में जा रही हैं। सबसे पहले फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप होने के बाद में इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक, फिर उन पर जाकर हम लोग ये उससे मिलना, ये दोस्त बनाना, फिर उनसे हम बाहर चलो पिकनिक पे चलेंगे, वहां घूमेंगे चल के। वहां से ही हमारे भीतर सबसे पहले कुविचारों का प्रवेश होता है। हमें सबसे पहले ये सीख लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से हमें ये सब कार्य करा रहा है। लेकिन इसकी शिक्षा कौन देगा? माता। मां के सिवा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको कुसंगियों के लोभ से बचना है। बहन बेटियां तो खूब स्कूलों में जा रही हैं, तो बच्चे, लड़कियां, चलो हम कह रहे लड़के नहीं, कम से कम लड़कियां ही तो गलत रास्ता दिखा रही हैं उनको साथ संगी सहेलियां, वही बता देते हैं कि तुमको कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सारे रास्ते वही खोल देती हैं। लेकिन हम लोगों को खुद अपने अंदर सीख लेके आना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मातृत्व शक्तियों से यही निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को धर्म की, संस्कारों की शिक्षा का सृजन कराएं। क्योंकि माँ जब धर्म और संस्कारों का सृजन करा देगी तो बच्चे को बाहर जाकर के सबसे पहले अपनी माँ की बताई हुई वो बात स्मरण रहेगी कि हमें क्या करना है। सुंदर समाज का निर्माण या क्षत्रियत्व का निर्माण हमारे इन्हीं बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये जैसा आचरण करेंगे क्षत्रियत्व वैसा ही विकसित होगा। इसलिए जितेंद्रियता तथा सत्य की खोज एवं सार्थक चिंतन से युक्त सेवा में रत जो मानव है, जो क्षत्रिय है, उसके ही गोद में पला हुआ बच्चा जो है वो पूरे समाज का निर्माण कर सकता है, पूरे देश का निर्माण कर सकता है, पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और उसके ही आचरण से सुंदर समाज की अर्थात राम राज्य की स्थापना हो सकती है। राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम के समय में हुई थी, लेकिन वैसे ही राम राज्य की स्थापना हमारे कई महान तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, जो धर्मवेत्ता थे, समाज सेवी थे, इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि राम राज्य की स्थापना की जाए। उसी कोशिश की एक कड़ी में राम राज्य मिशन भी यही कार्य करने पे आज धरातल पे, आज देखो ना, राजस्थान से आप आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से मैं आया हुआ हूँ, और अभी जो जहां पर श्री कृष्ण गीता कथा नामथरे धाम में चल रही है, वहां पर भी कम से कम 6-7 राज्यों के लोग आकर के संबोधित करके गए हैं। क्योंकि राम राज्य की स्थापना करना हम सब लोगों का कर्तव्य है और उसी राम राज्य की प्रस्तावना को लेकर के आज राजर्षि राजेंद्र सिंह नरूका जी भी आपके समक्ष आए हुए हैं। तो ये राम राज्य की स्थापना करने का इतना बड़ा संकल्प लेके जब नरूका साहब यहाँ तक आ सकते हैं, तो आप लोग तो कम से कम घरों में ही तो शुरुआत कर सकते हैं। ये संकल्प होना चाहिए और इस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प आया तो भटक जाएंगे। राम राज्य की स्थापना कराने में आप सब लोग, हम सबकी, नरूका साहब की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं, लेकिन
विकल्प रहे, संकल्प मजबूत होना चाहिए। संकल्प हमारे जो जिस मैं आश्रम से आता हूं, हमारे परम पूज्य जो संत थे हमारे आश्रम के, उनका बड़ा गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी बड़ा नाम था उनका, और भारत के दो राष्ट्रपति उनके बहुत ही अनुयायी थे। नाम आप लोगों ने शायद जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सुना होगा। हमारे स्वामी जी का नाम था पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। प्रज्ञा चक्षु संत थे, उनकी ये जो संसारिक आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा क्रांति का बीज बोया, खासकर सुंदर समाज के निर्माण के लिए। अभी जो मैंने बात बोली ना, ये उन्हीं के शब्द थे कि जितेंद्रियता तथा सत्य की खोज एवं सार्थक चिंतन से युक्त सेवा में रत जो मानव होगा, उसकी गोद में खेला हुआ जो बच्चा होगा, वो आप विश्वास मानिए वो सुंदर समाज के निर्माण में विशेषकर सिद्ध होगा। ऐसे ही अर्थ के अधीन में बालक में नैतिकता का जो है विकास कभी नहीं हो सकता है। हम केवल अगर बच्चों को केवल अर्थ की शिक्षा देंगे, केवल अर्थ के विषय में बताएंगे, तो उनके भीतर नैतिकता का पतन हो जाएगा। केवल अर्थ की, जैसे मान के चलो उदाहरण के तौर पे हमने अपने बच्चों को या बेटी को या बेटा को, किसी को जो है MBBS की पढ़ाई कराई, डॉक्टर बन के आ गया, वो अस्पताल खोला, अब हमने सिर्फ अर्थ की ही शिक्षा दी है, धर्म काम मोक्ष की शिक्षा नहीं दी, तो अर्थ के अधीन पड़ा हुआ बालक क्या करेगा? 100 रुपए का अगर कोई दवाई होगी ना, तो उसको 500 रुपए में देगा। चाहे आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, उस समाज का भी हित नहीं कर सकता है, वो राष्ट्र का भी हित नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बच्चों को अर्थ के साथ में अर्थ की शिक्षा देनी है, क्योंकि अर्थ के बिना अनर्थ हो जाएगा। जो धर्म का कार्य आप करेंगे, जो समाज निर्माण का कार्य आप करेंगे, जो क्षत्रियत्व का कार्य आप करेंगे, उसके लिए अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। आज हम यहाँ तक आए हैं, नरूगा साहब आए हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लाखों रुपए का डीजल भी खर्च होता है, यात्राएं लंबी लंबी होती हैं, रुकना भी होता है, ठहरना भी होता है। अब हम लोग तो, नरूगा साहब तो जो है राज ऋषि हैं, ठीक है, वो मैं सन्यासी हूं, लेकिन नरूगा साहब क्या है कि राजा भी है ऋषि भी है। वो वाली अभी जो धारणा बताई ना, वो महलों में भी रुकते हैं, वो गौशालाओं में भी रुके हैं, वो घुड़साल में भी रुके हैं, वो संतों की कुटियों में भी रुके हैं, वो जमीन पे बिस्तर करके भी सो लेते हैं, वो बड़े बड़े पलंगों पे भी सो जाते हैं, बड़े बड़े आसनों पर भी सो जाते हैं। ऐसा भाव हम लोग लेकर के समाज का निर्माण करने के लिए निकले हैं, तब जाके राम राज्य के संकल्प को मिल कर सकते हैं। तो अपने बच्चों के भीतर अर्थ की भी शिक्षा देनी है, लेकिन उसके साथ में धर्म की भी शिक्षा देनी है, संस्कारों की भी शिक्षा देनी है, नैतिकता का भी उन्हें पाठ पढ़ाना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि डॉक्टर बनते ही वो जाके सीधे सीधे तलवार जैसा इंजेक्शन लेके और खड़ा हो जाए और चीर फाड़ करके और बता दे कि 5,000 रुपए में ऑपरेशन होने वाला, वो 50,000 में होगा। तो वो समाज का हित नहीं कर सकता है, सुंदर समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। और अर्थ की बात ऐसी आती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? जैसे कि राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, अपने कुल का विकास करना, ये सब स्वधर्म नहीं आ रहा है। सबके अपने अपने कुल वर्ण के धर्म के अनुसार जो है सबको अपना अपना विभाग दिया गया है भगवान के द्वारा। वही तो भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी कहा गीता में हम लोगों को कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। दुनिया भर के शास्त्र और वेदों को जाके उन्होंने जो है महिमा मंडलों को ऊपर पर विराम लगा दिया, कह दिया भैया जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं संसार में। ना वेदों का ज्ञान है, ना शास्त्रों का, ना पुराणों का, सिर्फ गीता के ज्ञान को ही उन्होंने बता दिया कि इससे बड़ा और कोई ज्ञान इस धरा पे है ही नहीं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? भगवान कृष्ण की बात माननी चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग दो बातों में अटक जाते हैं। इधर तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं तुमको वो करना चाहिए, और उधर हम पुराणों में अटके हुए हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया उसे जानने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने हमें क्या बताया है? हमारे पिता ने हमसे कहा कि जाओ तुम्हें ये काम करना है, और हम आ जाएंगे अरे नहीं नहीं हमको तो वो काम करना है, तो पिता नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो हम भगवान की बात, बताई हुई बात को नहीं मानेंगे और अपने अनुसार काम करेंगे कि भगवान ने किया हम तो वैसा करेंगे। हमारे पिताजी ने गोलियां चलाई तो हम गोलियां चलाएंगे, और पिताजी हमसे कह रहे हैं कि जाओ अपने राष्ट्र का निर्माण करो। तो इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
मातृत्व शक्तियों से, क्योंकि आप इस राष्ट्र के निर्माण की सबसे अहम योद्धा हैं। आपके गर्भ से हमारे योद्धा वीर निकल सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण के सृजनकर्ता निकल सकते हैं। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि अपने बच्चों के भीतर कुछ न करें तो श्रीमद् भगवत गीता के 2-2, 5-5 श्लोक पढ़ा करके उनको कर्तव्य का पाठ पढ़ाएं, उनका सृजन करें, उन्हें अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा दें और राष्ट्र निर्माण की भावना को निहित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले वासुदेव श्री कृष्ण की।